Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 7 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सिंपल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। हमें पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन होता है कुछ या सभी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना या उनकी ग्रुपिंग करना। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन एज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r। तो आइए इस देखते हैं कि इस फॉर्मूलेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन फ्रॉम 4 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, हमारे पास 6 पर्सन में से 4 मैन और 2 वुमेन की कमेटी फॉर्म करनी है और हम बताना है कि हम कितने वेज में उसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमसे कॉम्बिनेशन पूछा गया है या परमुटेशन पूछा गया। अब हमें कमेटी फॉर्म करनी है, तो कमेटी का मीन्स है यहाँ पे कि सिलेक्शन करनी है हमने या फिर ग्रुप बनाना है। ठीक है, हमें यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करना, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें कॉम्बिनेशन बताना है यहाँ पर। और कॉम्बिनेशन हमें पता क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें 4 मैन और 2 वुमेन टोटल 6 पर्सन की कमेटी बनानी है और 6 ही पर्सन है हमारे पास। तो 4 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू 6 पर्सन और 6 ही पर्सन है जिनकी हमने कमेटी फॉर्म करनी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पर 6 और एट ए टाइम हमें चाहिए यहाँ पर 6। तो 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो आएगा यहाँ पर 1 वे, यानी कि हम 1 ही वे है इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो n है वो इक्वल टू है r के। याद रखिए, इफ n इज इक्वल टू r देन NCR इज इक्वल टू 1, यानी कि जब n और r इक्वल हो, जैसे इस केस में 6 and 6 थे, n भी 6 है, टोटल ऑब्जेक्ट्स भी 6 है, टेकन 6 एट ए टाइम है, तो NCR होगा इस केस में 1। ठीक है, ऐसे ही सपोज कि 8C 8 है, 12C 12 है। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास n इक्वल होगा r के, तो NCR हमारे पास आंसर आएगा 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते, अगर आपको पता है कि जो टोटल पर्सन है वो भी 6 है और जो सिलेक्शन है पर्सन की वो भी 6 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, क्योंकि 6 ही पर्सन है, उन 6 की सिलेक्शन करनी है हमें, तो उनको हम 1 वे में ही सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी सिलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। 7 मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चूजन आउट ऑफ टोटल 15 प्लेयर्स। टोटल 15 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर की टीम चूज करनी है और हमें बताना है कि हम कितने वे से उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल प्लेयर्स है 15 और हमें 11 प्लेयर की टीम यहाँ पर फॉर्म करनी है। अब हमारे पास ना तो यहाँ पर अरेंजमेंट पूछा गया, ना यहाँ पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है और ना ही सीक्वेंस और ना ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो सिंपल है यहाँ पर कि 15 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 15, यानी कि n है यहाँ पे 15 और r है यहाँ पर 11, तो ये है n और ये है r। ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r। ठीक है, n है हमारे पास 15, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n 15 माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल और 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल और ये 7 टाइम यहाँ पर। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 13
1365 वेज से हम जो है 11 प्लेयर की जो क्रिकेट टीम है उसे फॉर्म कर सकते हैं 15 प्लेयर में से। जो कॉम्बिनेशन है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं 1365 वेज। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और कि अगर हम NCR को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, 15C11 इज इक्वल टू 15C4। क्यों? क्योंकि n है हमारे पास 15 और r है हमारे पास 11, तो n-r तो 4। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे आगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1365 वेज। तो आप दोनों में से किसी को भी कंसीडर करके जो राइट आंसर है उसे फॉलो कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हमें इन क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी होंगी। पिछले मॉडल में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। इस मॉडल में हम डिस्कस करेंगे जहां हमें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन उन पे कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी जो हमें फॉलो करनी। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आउट ऑफ 12 men देयर आर 4 साइंस टीचर, 5 आर्ट टीचर एंड 3 कॉमर्स टीचर, एंड आउट ऑफ 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are 3 science teacher and 3 art teachers? तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 12 मेन में से 4 साइंस के टीचर है, 5 आर्ट के टीचर है, 3 कॉमर्स के टीचर है, और 10 वुमेन में से 3 साइंस टीचर है, 4 आर्ट टीचर है और 3 कॉमर्स टीचर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर इन 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी हो जिसमें 3 साइंस के टीचर हो और 3 आर्ट के टीचर हो, तो हम उसे कितने वे में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को जनरल मैनर से करें तो टोटल पर्सन है हमारे पास 12 मैन है और 10 हमारे पास वुमेन है। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन ना दी हो तो जनरल मैनर से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास नो कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन ना हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल पर्सन है हमारे पास 22, ठीक है, तो 22 और हमें चाहिए 6 एट अ टाइम, क्योंकि 6 पर्सन की कमेटी बनानी है, तो 22C6। तो इसे हम एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है, 6 पर्सन की जो कमेटी फॉर्म होगी उस कमेटी में 3 साइंस टीचर और 3 आर्ट के टीचर्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास टोटल जो साइंस के टीचर हैं वो है 7, 4 मेन साइंस टीचर हैं और 3 वुमेन साइंस टीचर हैं हमारे पास। और आर्ट के टीचर्स की बात करें तो हमारे पास आर्ट के टीचर यहाँ पर 9 है, 5 इसमें से मेन टीचर्स हैं आर्ट के और 4 टीचर्स जो है वो वुमेन है आर्ट। टोटल हमारे पास विद कंडीशन है यहाँ पर अब 4 मेन साइंस टीचर है और 3 वुमेन साइंस टीचर है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 7 जो है वो साइंस के टीचर। दूसरा हमें 3 आर्ट टीचर चाहिए, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 मेन आर्ट टीचर हैं और 4 वुमेन आर्ट टीचर है, तो ये टोटल 9 आर्ट टीचर हैं जो टोटल नंबर है यहाँ पर टीचर्स का। अब हमने कमेटी बनानी है 3 साइंस टीचर की और 3 आर्ट टीचर की। तो 7 में से टोटल नंबर में से हमें 3 साइंस टीचर चाहिए और 3 ही आर्ट टीचर चाहिए। टोटल टीचर्स हैं यहाँ पर साइंस के 7 और 3 एट अ टाइम, तो 7C3 और 9 आर्ट के टीचर हैं और 3 एट अ टाइम चाहिए, तो 9C3। तो अगर हमें इनका कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम करेंगे 7C3 मल्टीप्लाई 9C3। इसे एक्सपेंड करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल है कि हमारे को 6 पर्सन की कमेटी बनानी थी जिसमें 3 साइंस के टीचर और 3 आर्ट के टीचर हैं। टोटल हमारे पास 22 पर्सन है, उनमें से 12 जो है वो मैन है और जो 10 जो है वुमेन है, और वो जो 12 मैन है उनमें से कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के, कुछ कॉमर्स के टीचर है। ऐसे जो 10 वुमेन है उनमें से भी कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के और कुछ कॉमर्स के टीचर है। लेकिन जो हमें कमेटी बनानी है वो 6 पर्सन की बनानी है जिसमें से 3 साइंस के टीचर है और 3 आर्ट के टीचर है। तो हमें पता है कि यहाँ पर टोटल साइंस के टीचर कितने हैं, 7, और टोटल जो आर्ट के टीचर है वो है 9। हमें 7 में से 3 साइंस के टीचर चाहिए और 9 में से 3 आर्ट के टीचर चाहिए। हमने अगर इसको एक साथ करें तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7C3 इंटू 9C3। अगर आंसर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस तरह से ही कर लीजिए, अदरवाइज इसे एक्सपेंड कर लो कि 7 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई 9c3 होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप इसे और एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. 8 मॉड्यूल का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर। आउट ऑफ 12 men there are 4 science teacher, 5 art teachers and 3 commerce teacher, and out of 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are 2 science teacher and 1 commerce teacher in the committee? हमें 6 person की कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 12 men है और 10 women है, और 12 men और 10 women को अलग अलग टीचर्स हैं उनमें। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो 6 person की कमेटी फॉर्म होगी उसमें जो 2 साइंस की टीचर होने चाहिए और 1 कॉमर्स का टीचर होना चाहिए, और हमें बताना है इन 6 person की कमेटी को कितने वेज में फॉर्म कर सकते हैं। 12 men में हमारे पास 4 साइंस के टीचर हैं, 5 आर्ट के टीचर हैं और 3 कॉमर्स के टीचर, और 10 वुमेन में हमारे पास 3 साइंस की टीचर्स हैं, 4 आर्ट के टीचर हैं और 3 कॉमर्स की। ठीक है, और हमें 6 person की कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 2 साइंस की टीचर है और एक कॉमर्स का टीचर है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास 4 men है साइंस की टीचर और 3 वुमेन है साइंस की टीचर, तो हमारे पास टोटल जो है वो 7 साइंस की टीचर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कॉमर्स के 3 men टीचर है और कॉमर्स के 3 वुमेन टीचर्स है, तो हमारे पास टोटल 6 कॉमर्स की टीचर्स है। अब हमें कमेटी 6 person की फॉर्म करनी है, तो हमारे पास 2 person होने चाहिए साइंस का और एक कॉमर्स का, तो टोटल टीचर है 7 साइंस के यहाँ पर, तो 2 एट ए टाइम है, तो 7c2 मल्टीप्लाई एक कॉमर्स का टीचर होना चाहिए, तो टोटल टीचर है यहाँ पर कॉमर्स के 6 और 1 एट अ टाइम है, तो 6c1 मल्टीप्लाई, अब कमेटी तो 6 person के, लेकिन यहाँ पर टोटल पर्सन है 2 एंड 1 3 person है, लेकिन हमें 6 persons की कमेटी फॉर्म करनी है, तो हमारे पास 3 person और होने चाहिए, वो 3 person हो सकते हैं आर्ट्स के टीचर, क्योंकि कंडीशन ये है कि 2 साइंस के टीचर हो और एक कॉमर्स का टीचर हो, तो बाकी के जो 3 person है वो आर्ट के टीचर में से हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो साइंस के टीचर्स हैं ये हम नहीं लेंगे, हम कॉमर्स के जो टीचर्स हैं वो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि 2 साइंस का और एक कॉमर्स का होना चाहिए, जो कि हम ले चुके हैं। बाकी के जो पर्सन्स बचे यहाँ पे, बाकी के टीचर्स जो बचे हैं हमारे पास, उनको हम लेंगे। कितने बचे हमारे पास? 5 + 4 9 पर्सन्स बचे, 9 टीचर बचे हैं, जो बाकी के 3 पर्सन्स रह गए हैं उनमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हमने 6 person की कमेटी बनाई यहाँ पर, हम इसको सिंप्लीफाई एक्सपेंड कर लेते हैं। 7c2 यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 - 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6c1 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 - 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9c3 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 - 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7 फैक्टोरियल हमारे पास 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, इधर 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 यानी कि 2, तो ये 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 × 2, तो 3 टाइम 9 पे और ये 4 टाइम। तो अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 5 8 4 वेज। ठीक है, यानी कि हम 10,058 4 वे से जो है 6 person की कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 2 साइंस के टीचर और 1 कॉमर्स का टीचर होगा।
8 मॉड्यूल का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, आउट ऑफ 12 men there are 4 science teacher, 5 art teacher and 3 commerce teacher, and out of 10 women there are 3 science teacher, 4 art teacher and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are 2 female science teachers and 2 male commerce teachers? क्वेश्चन हमारे पास सेम ही है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज हुई है कि 2 फीमेल साइंस टीचर हो और 2 मेल कॉमर्स टीचर हो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 12 मैन में से डिफरेंट फील्ड के यहाँ पर टीचर्स हैं और 10 वुमेन में से भी डिफरेंट फील्ड के यहाँ पर जो है वो टीचर्स हैं। तो हमारे पास कंडीशन है कि 2 साइंस की फीमेल टीचर्स हो और 2 मेल के कॉमर्स टीचर्स हो। ठीक है, साइंस की फीमेल टीचर्स हमारे पास है 3 और कॉमर्स के मेल टीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम 3 टोटल है और 2 हमने लेने हैं एट अ टाइम, तो 3C2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 साइंस के टीचर्स में से 2 हमने ले ली, फिर 3 कॉमर्स के मेल टीचर्स में से हमने 2 कॉमर्स के मेल टीचर्स ले लिए। बाकी हमें जो कमेटी बनानी है वो बनानी है 6 पर्सन्स की, तो 2 हमारे पास फीमेल साइंस टीचर और 2 ही हमारे पास मेल के कॉमर्स टीचर है। लेकिन ये टोटल पर्सन है 2 + 2 4, लेकिन हमें 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है। तो वो जो 2 पर्सन होंगे वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे वो साइंस के मेल टीचर हो, आर्ट की फीमेल टीचर हो या कॉमर्स की फीमेल टीचर हो। क्योंकि हम साइंस की फीमेल टीचर्स और कॉमर्स की मेल टीचर्स को पहले ही इन्वॉल्व कर चुके हैं। कंडीशन है कि इनसे ज्यादा पर्सन्स नहीं होंगे, कि 2 मेल टीचर्स फीमेल टीचर साइंस के हो और 2 ही मेल टीचर कॉमर्स के हों। तो यहाँ पर बाकी के जो पर्सन्स बचे वो हैं 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16। 16 पर्सन में से कोई भी 2 पर्सन ऐसे हैं जो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, या तो वो साइंस के मेल टीचर्स हैं या आर्ट के मेल टीचर्स हैं या फिर आर्ट की फीमेल टीचर्स हैं और कॉमर्स की फीमेल टीचर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 16 पर्सन रिमेनिंग है, जिसमें से 2 लोग हो सकते हैं जो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। यहाँ पर तो हमें 6 पर्सन की कमेटी यहाँ फॉर्म करनी है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 3C2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 3। ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचा 3 मल्टीप्लाई फिर से 3C2 है तो ये भी होगा 3। ऐसे ही 16C2 यानी कि 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल 16 - 2 फैक्टोरियल यानी कि 14 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 15, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 × 1 यानी कि 2। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1080 बेस, यानी कि जो हम 6 पर्सन की कमेटी बना सकते हैं 2 फीमेल साइंस टीचर के साथ और 2 मेल कॉमर्स टीचर्स के साथ, और बाकी के जो फील्ड्स बची उन टीचर्स के साथ, तो उनका बेस होगा 1080 बेस। 8 मॉड्यूल का 4th एग्जांपल है यहाँ पर, आउट ऑफ 12 men there are 4 science teacher, 5 art teachers and 3 commerce, and out of 10 women there are 3 science teacher, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are at least 4 science teachers in the committee? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास फिर से सेम है और कंडीशन यहाँ पर चेंज हुई है। कंडीशन है कि जो कमेटी हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 4 साइंस टीचर हों, कम से कम 4 साइंस टीचर्स हों। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास 12 मैन और 10 वुमेन है जो अलग अलग फील्ड के टीचर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 4 साइंस के मेल टीचर्स हैं और 3 साइंस की फीमेल टीचर्स हैं। ठीक है, और अदर टीचर्स हैं हमारे पास जो अदर फील्ड से रिलेटेड है। अब एटलीस्ट 4 साइंस टीचर हो तो इसके लिए पॉसिबल केसेस बनते हैं। अब हमने जो कमेटी बनानी है वो बनानी है 6 पर्सन की, है ना। 6 पर्सन में एटलीस्ट 4 पर्सन हो साइंस टीचर, तो या तो 4 साइंस की टीचर हो सकते हैं और क्या हो सकता है कि 2 अदर टीचर्स हो, है ना। पॉसिबल केस ये बनेगा। दूसरा, या तो 5 साइंस के टीचर्स हो, 1 अदर टीचर हो। तीसरा कि 6 के 6 यहाँ पर साइंस के टीचर्स हो
ये पॉसिबल केस बनते हैं। हमने इससे कम क्यों नहीं लिए, या 3 साइंस के टीचर हो, 3 अदर टीचर्स हो, क्योंकि कंडीशन है साइंस का वो एटलीस्ट 4 हो, कम से कम 4 हो, 4 से कम ना हो, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमें कमेटी बनानी है वो बनानी है 6 पर्सन्स की। तो हमने 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं, 2 कोई अदर टीचर्स हो सकते हैं, 5 साइंस के टीचर हो सकते हैं, 1 कोई और टीचर हो सकता है, और 6 के 6 यहाँ पर साइंस के टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास साइंस के टीचर्स कितने हैं? साइंस के टीचर है 4 + 3, यहाँ पर 7 टीचर है जो साइंस के हैं। ठीक है, और जो अदर टीचर्स हैं हमारे पास जो आर्ट और कॉमर्स के हैं, ये है 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 जो है वो अदर टीचर हैं हमारे। और 7 साइंस के टीचर में से 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं। अब हमारे पास 7 साइंस के टोटल टीचर है, जिसमें से 4 हमें लेने हैं एट अ टाइम। तो 7C4 मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का मतलब है कि ये दोनों एक साथ हैं। तो मल्टीप्लाई अदर पर्सन है हमारे पास 15, तो 15C2। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे इसको, तो ये आएगा 15 × 15C2, यानी कि 4 पर्सन्स लिए हमने साइंस के टोटल टीचर हमारे पास 7, 4 पर्सन हमने एट अ टाइम लिए, तो 7C4 × 15C2, और का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। 5 साइंस के टीचर है, यानी कि 7C5 × 1 अदर टीचर है यहाँ पर, तो 15C1 प्लस, और का मीनिंग है यहाँ पर प्लस, तो प्लस यहाँ पर, तो 6 से 6 साइंस के टीचर है, तो 7C6। ठीक है, तो हम इसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर आ जाएंगे कि हम कितनी वे से इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर कि 7 साइंस के टोटल टीचर है हमारे पास, और हमारे पास पॉसिबल केसेस है यहाँ पर कि 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 4 टीचर साइंस के टीचर कंडीशन दी गई है, या 5 के साइंस टीचर हो सकते हैं, या 6 साइंस के टीचर हो सकते हैं। क्वेश्चन में जेंडर नहीं स्पेसिफाई कि जो साइंस के टीचर है वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो हमसे सिर्फ 4 साइंस टीचर्स की बात की गई है, तो हम टोटल टीचर्स में से इनको देख लेंगे कि एट ए टाइम कितने टीचर्स लिए गए हैं, 4 5 6, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन डालते हैं कि हाउ मेनी वे कैन अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन बी फॉर्म सच दैट देयर आर एटलीस्ट 4 साइंस टीचर एंड नो कॉमर्स टीचर इन द कमेटी। ठीक है, 4 साइंस टीचर तो हो लेकिन कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमने 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, तो हमारे पास जो साइंस की टीचर है वो तो 7 है, जो टोटल टीचर है 4 मेल है 3 फीमेल है, तो 7 टीचर जो है वो साइंस के। लेकिन जो अदर टीचर है उस कंडीशन ये है कि कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो। एक तो ये कंडीशन है कि एटलीस्ट साइंस टीचर हो और नो कॉमर्स टीचर इन द कमेटी। ठीक है, तो कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो, तो कॉमर्स के टीचर हमारे पास 6, तो 15 - 6, तो यह आएगा 9 जो हमारे पास वो अदर टीचर हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 7C4 × 15 की जगह, क्योंकि कॉमर्स के जो टीचर्स थे वो हमने नहीं लेने यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जो अब अदर पर्सन बचे वो बचे 9C2 + 7C5 + 9C1 और +7C6। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो, और जिस पे कंडीशन दी हुई है आप उसको टोटल नंबर्स देखो कितने हैं और कितने हमें एट अ टाइम चाहिए, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. 8th मॉडल का 5th एग्जाम्पल है यहाँ पे। आउट ऑफ 12 men there are 4 science teachers, 5 art teachers and 3 commerce teachers, and out of 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 persons be formed such that there is no science teachers and no commerce teachers in the committee? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 12 मैन है जिसमें से डिफरेंट टीचर्स दिए हुए हैं हमें,
और 10 वुमेन है जो डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर्स हैं और 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है और कंडीशन है कि इसमें से कोई भी साइंस का टीचर ना हो और कोई भी जो है कॉमर्स का टीचर ना हो। तो अगर कमेटी में ना तो साइंस का टीचर होगा और ना ही कॉमर्स का टीचर होगा तो रिमेनिंग पर्सन होंगे, है ना, ये भी हमें नहीं कर लेने और ये भी हमने नहीं लेने। तो टोटल पर्सन जो हमारे पास रिमेनिंग पर्सन बचे हैं वो है 5 आर्ट के मेल टीचर हैं और 4 आर्ट की फीमेल टीचर्स हैं। तो हमारे पास टोटल 9 आर्ट के टीचर्स हैं। 9 आर्ट के टीचर्स में से हमें 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, तो ये होगा 9C6 यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम, ठीक है। तो 3 4 का 12, 12 7 का 84 डेज। तो 84 डेज में हम इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं 6 पर्सन के साथ। तो ये थे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और कोई पर्टिकुलर कंडीशंस दी हुई हैं जिनकी हमने सिलेक्शन करनी है और जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन में वेरियस टाइप की कंडीशन दी हुई है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ पर्सन ही नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स दिए हुए हैं, ये पर्सन्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स है वो सपोज की जैसे कि वो डिफरेंट कलर की बॉल्स हो सकती है या बॉक्स हो सकती है, डिफरेंट शेप की या डिफरेंट कलर की बॉक्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं तो 5 येलो बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, इस तरह से। तो इस तरह से हमें बॉल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन दी हो सकती है और उस कंडीशन के बेस पर हम जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो भी टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड हमें कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेस पर हम जो क्वेश्चन है उसके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 9th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम कंडीशनल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन दी हुई है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चूजन आउट ऑफ 9 बैट्समैन एंड 5 बॉलर सच दैट फर्स्ट कंडीशन है देयर आर 8 बैट्समैन और सेकंड कंडीशन है देयर आर 4 बॉलर। ठीक है, 9 बैट्समैन और 5 बॉलर्स हमें दिए हुए हैं जिसमें से हमें 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम फॉर्म करनी है और हमें बताना है कि हम कितने वेज में वो फॉर्म कर। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो बैट्समैन है वो 8। अब हमारे पास टोटल बैट्समैन कितने हैं 9 और हमें चाहिए 8 बैट्समैन। तो 9 बैट्समैन में से 8 बैट्समैन, ठीक है, लेकिन हमें जो टीम बनानी है वो 11 प्लेयर्स की बनानी है। तो 8 तो बैट्समैन है यहाँ पर और जो बाकी के पर्सन्स हैं वो होंगे बॉलर्स। तो बॉलर्स हमारे पास 5C3, तो 8 + 3 11 प्लेयर, टोटल 14 प्लेयर में से हमारे पास जो 11 प्लेयर हमने ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये वे है। सेकंड कंडीशन दी हुई है हमें, देयर आर 4 बॉलर्स। अगर यहाँ पर 4 बॉलर्स हैं तो बॉलर्स है हमारे पास टोटल 5, तो 5 में से 4 बॉलर्स। अब 4 प्लेयर हमारे पास बॉलर्स हैं, बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो होंगे बैट्समैन। तो मल्टीप्लाई 9C7, ठीक है, 4 + 7 11 प्लेयर हुए हमारे पास क्रिकेट के। तो फर्स्ट कंडीशन में 8 बैट्समैन है और टोटल बैट्समैन हमारे पास 9 है, तो 9 में से 8 बैट्समैन, तो 8 11 में से 8 तो बैट्समैन ही हुए, बाकी के जो 3 है वो बॉलर्स होंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में कि हमारे पास 4 बॉलर्स हो, तो 4 बॉलर्स, टोटल बॉलर्स है हमारे पास 5 बॉलर में से 4 बॉलर्स ले लिए हमने, बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो होंगे बैट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9th मॉडल का सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चोजन आउट ऑफ 9 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स सच दैट फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, द मेजॉरिटी इज ऑफ बैट्समैन, देयर आर नॉट मोर देन 4 बॉलर्स। तो फिर से क्वेश्चन सेम है और कंडीशंस अलग दी हुई है यहाँ पर कि 9 बैट्समैन और 5 बॉलर्स हैं, जिसमें से हमें 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम यहाँ पर बनानी है, सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर। तो हमें बताना है कि हम कितने वेज में उन्हें चूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट कंडीशन है द मेजॉरिटी इज द बैट्समैन।
अब हमें यहाँ पर बैट्समैन की मेजोरिटी बतानी है यहाँ पर, यानी कि जो बैट्समैन है वो ज्यादा हो और जो बॉलर्स है वो कम हो। तो अगर बैट्समैन 6 होंगे तो इसमें क्या पॉसिबल केस बनेगा? पॉसिबल केस ये बनेगा कि जो बैट्समैन है वो 6 हो और जो बॉलर्स है वो 5 हो, क्योंकि अगर बैट्समैन 5 होंगे तो हमें बॉलर 6 लेने पड़ेंगे और इस केस में जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा है बैट्समैन से, तो हमें यहाँ पे बैट्समैन की मेजोरिटी लेनी है, यानी कि बैट्समैन ज्यादा लेने हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल केस क्या बनेगा? पॉसिबल केस ये बनेगा कि 6 बैट्समैन हो और 5 बॉलर हो। अगर हम 5 बैट्समैन रखें तो हमें 6 बॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी। तो 11 प्लेयर के लिए मेजोरिटी चाहिए हमें बैट्समैन की, तो 6 बैट्समैन और 5 बॉलर, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉसिबल केस है कि 6 बैट्समैन है और 5 बॉलर्स है, और सेकंड पॉसिबल केस बनेगा कि 7 बैट्समैन है और 4 बॉलर्स है, और थर्ड केस बनेगा कि 8 बैट्समैन है और 3 बॉलर्स हैं, और फोर्थ केस बनेगा कि 9 बैट्समैन है और 2 बॉलर्स हैं। क्यों? क्योंकि 9 बैट्समैन है। फिफ्थ केस 10 बैट्समैन और 1 बॉलर का नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास बैट्समैन है वो 9, ठीक है। तो मैक्सिमम बैट्समैन 9 हो सकते हैं और जो मिनिमम बैट्समैन है वो हो सकते हैं 6, क्योंकि 6 से कम लेंगे तो बॉलर ज्यादा हो जाएंगे और 9 से ज्यादा हमारे पास बैट्समैन नहीं है। तो अगर हम देखें कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स हैं, तो 6 बैट्समैन है 9 बैट्समैन में से, तो 9C6 मल्टीप्लाई 5 बॉलर्स है 5 बॉलर में से, तो 5C5 और मींस प्लस, तो 7 बैट्समैन आउट ऑफ 9, तो 9C7 मल्टीप्लाई 4 बॉलर्स है और टोटल 5 है, तो 5C4 प्लस 8 बैट्समैन यानी कि 9C8 मल्टीप्लाई 3 बॉलर्स है, टोटल 5 है, तो 5C3 प्लस 9 बैट्समैन आउट ऑफ 9, तो 9C9 मल्टीप्लाई 2 बॉलर्स आउट ऑफ 5, तो 5C2। तो इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये है हमारा आंसर कि कितने मेजोरिटी हो बैट्समैन की, तो हम ये पॉसिबल केस बनते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चोजन आउट ऑफ 9 batsmen and 5 bowlers such that there are not more than 4 bowlers। अब हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो 4 से ज्यादा ना हो, तो इसमें भी पॉसिबल केसेस बनेंगे। पॉसिबल केसेस क्या होंगे? 4 से ज्यादा ना हो लेकिन 4 हो सकते हैं, तो 4 बॉलर्स और 7 बैट्समैन है ना, और 3 बॉलर्स और 8 बैट्समैन और 2 बॉलर्स और 9 बैट्समैन। अब हम 9 बैट्समैन से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो टोटल बैट्समैन है वो 9 है, तो 4 बॉलर 7 बैट्समैन, ठीक है, क्योंकि 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉलर्स नहीं है, तो 4 बॉलर्स, फिर 3 बॉलर्स 4 से ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन 4 से कम हो सकते हैं, तो 3 बॉलर्स 8 बैट्समैन और 2 बॉलर्स 8 बैट्समैन। तो अगर हम देखें तो 4 बॉलर्स हैं आउट ऑफ 5 बॉलर में से, तो 5C4 मल्टीप्लाई 7 बैट्समैन है आउट ऑफ 9 में से, 9C7 प्लस 3 बॉलर है 5 में से, तो 5C3 मल्टीप्लाई 8 बॉलर है आउट ऑफ 9 बैट्समैन में, 9C8 प्लस 2 बॉलर है 5 में से, तो 5C2 मल्टीप्लाई 9C9, ठीक है। तो आप इसे एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर भी जो है टोटल हमारे पास वेज आ जाएंगे कि 4 से ज्यादा बॉलर्स ना हो। इस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि हमारे पास टोटल 14 प्लेयर्स हैं, 9 बैट्समैन और 5 बॉलर्स है, टोटल 14 प्लेयर्स है और हमें उसमें से 11 की टीम बनानी है ना। तो अदर वे होगा कि 14C11 माइनस करेंगे हम इसमें से। माइनस क्या करेंगे कि बॉलर है यहाँ पर 4 से ज्यादा ना हो, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बॉलर है 5 और ये 4 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे टोटल बॉलर होंगे 5C5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास बैट्समैन है, तो अगर 5 हमारे पास बॉलर है तो हमारे पास 6 होंगे बैट्समैन, तभी 11 प्लेयर की टीम बनेगी। तो ये है 9C6। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों का आंसर जो हमारे पास है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos.
नाइन्थ मॉडल का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। इन हाउ मेनी वे कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चोजन आउट ऑफ 9 बैट्समैन एंड 5 बॉलर सच दैट 2 पर्टिकुलर बैट्समैन ऑलवेज इंक्लूडेड एंड 1 पर्टिकुलर बॉलर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में 9 बैट्समैन और 5 बॉलर्स हैं और इनमें 11 प्लेयर की टीम चूज करनी है और बताना हम कितने वे से चूज कर सकते हैं। और कंडीशन दी हुई है हमें कि 2 बैट्समैन हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं और 1 बैट्समैन हमेशा एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 9 बैट्समैन है और 5 बॉलर्स हैं, है ना। टोटल 14 प्लेयर्स हैं यहाँ पर। इसमें से 2 बैट्समैन इंक्लूडेड है, यानी कि टोटल 7 बैट्समैन। ठीक है, 9 में 7 बैट्समैन हमें चाहिए। ठीक है, और 5 में से 1 यानी कि 4 बॉलर्स है। अब हमें जो टीम चाहिए वो 7 बैट्समैन और 4 बॉलर्स में से चाहिए। अब ध्यान रहे कि जो 7 बैट्समैन हैं इसमें से जो 2 बैट्समैन हैं वो हमेशा इंक्लूड रहते हैं, यानी कि हमेशा टीम में रहते ही रहते हैं, और एक बॉलर है जो हमेशा टीम से बाहर रहता है। ठीक है, अब हमें 11 प्लेयर की टीम बनानी है तो जो 2 प्लेयर हैं वो हमेशा इंक्लूड रहेंगे। तो यानी कि अब हमें टोटल 9 प्लेयर चाहिए 11 प्लेयर में से। तो अब हमें टोटल 9 प्लेयर चाहिए इन 11 प्लेयर में से। तो हमारे पास अब टोटल प्लेयर कितने हैं? ये हैं 11। ठीक है, 11 प्लेयर में से हमें 9 प्लेयर चाहिए क्योंकि 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड, 2 बैट्समैन ऑलवेज इंक्लूडेड। हमें 9 प्लेयर्स चाहिए और 9 प्लेयर्स हम लेंगे इनमें से 11 प्लेयर में से। तो 11 C 9 इज इक्वल टू 9 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस 9 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल कैंसिल, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ पे 55। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिंपली कि 14 प्लेयर्स हैं वैसे टोटल हमारे पास, लेकिन 2 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। तो हमारे पास इसमें से 2 हमने सिलेक्ट कर लिए तो हमारे पास 7 बचे और 1 एक्सक्लूडेड है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे 4 बॉलर्स बचे, तो टोटल हमारे पास 7 + 4 11 प्लेयर, और हमें 2 प्लेयर हमें हमेशा ही इंक्लूडेड रहते हैं टीम में, तो हमें 9 प्लेयर की और जरूरत है। तो हम सिंपली इन 11 में से 9 प्लेयर को चूज कर सकते हैं, वो भी 55 डेज। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, मॉडल नंबर 10। इसमें हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन चूज 1 और मोर आउट ऑफ 6 डिफरेंट बुक। ठीक है, तो एक पर्सन ने 6 डिफरेंट बुक में से एक या एक से ज्यादा बुक्स को चूज करना है, तो हमने बताना वो कितने वेज में चूज कर सकता है। सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर 6 डिफरेंट बुक्स हैं। सपोज की बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 एंड बुक 5 और बुक 6, ये हमारे पास 6 डिफरेंट बुक्स है यहाँ पर। ठीक है, और इन 6 बुक्स में से उसने 1 और मोर बुक्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का है। अब इस क्वेश्चन में चूज वर्ड का यूज हो रहा है। चूज मीन्स सिलेक्शन और सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो ये ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन पूछा गया है। अब 6 बुक्स में से 1 और मोर बुक्स को चूज करना है 6 बुक्स में से, तो हम वो कैसे करेंगे? अब हो सकता है कि वो 6 बुक्स चूज कर ले, हो सकता है 6 में से 5 करे, 4 करे, 3 करे, 1 करे, 2 करे, है ना। हो सकता है यहाँ पर कि वो 6 में से सपोज उसने 1 बुक्स सिलेक्ट करी, ठीक है, और उसको रिजेक्ट किया, प्लस 6C2, हो सकता है उसने 6 में से 2 बुक्स को सिलेक्ट किया, प्लस हो सकता है उसने 3 बुक्स को किया। ऐसे ही 6 में से 4 को और 6 में से 5 को और 6 में से 6 को बुक्स को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये वेज है। इसे सिंप्लीफाई इसे एक्सपेंड करें अगर हम, तो ये होगा 6 + 15 + 6C3, तो ये आएगा 20, 6C4 15, 6C5 6 और 6C6 1, क्योंकि n = r और कॉम्बिनेशन के केस में तो NCR = 1। ठीक है, तो ये आएगा 63 वेज, यानी कि जो पर्सन है वो 63 वेज में बुक्स को सिलेक्ट कर सकता है 1 और मोर। ये था एक वे क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा वे ये है, 6 टोटल बुक्स है हमारे पास। ठीक है, हो सकता है उसने फर्स्ट बुक को सिलेक्ट किया और उसे रिजेक्ट कर दिया, तो 2 वेज है। फर्स्ट बुक को एक सिलेक्ट करने का, दूसरा रिजेक्ट करने का। दूसरी बुक को भी वो सिलेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, तीसरी को भी, ऐसे ही 4th को, ऐसे ही 5th को, ऐसे ही 6th को। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के साथ करें इसे, तो ये होगा 6
64 वेज है ना, लेकिन अब ये 64 वेज है जो उसके सिलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का है, लेकिन उसने यहाँ पर 1 और मोर बुक सिलेक्ट करनी है। 1 और मोर यानी कि एटलीस्ट वो 1 बुक सिलेक्ट करेगा, तो 1 केस हो सकता है कि वो रिजेक्ट करे उन बुक्स को। तो 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63 वेज। तो जो आंसर यहाँ पर आया वही आंसर 63 वेज, जो फर्स्ट मेथड था उससे भी जो आंसर था वो सेम ही। 10th मॉडल का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, इन अ पार्टी देर आर 20 पर्सन एंड एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। एक पार्टी में 20 पर्सन है और सभी पर्सन एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए। अब 20 पर्सन है, ठीक है। अब जो हैंडशेक्स है वो 2 पर्सन के बीच में हो सकता है, ठीक है। 1 पर्सन सेकंड पर्सन को करेगा, सेकंड पर्सन थर्ड को करेगा, 1 भी थर्ड को करेगा, है ना। तो इस तरह से जो हैंडशेक्स है वो 2 पर्सन्स के बीच में होगा। तो हमारे पास 20 पर्सन्स है और 2 पर्सन्स यहाँ पर चाहिए एट अ टाइम, और हमें वो 2 पर्सन सिलेक्ट करने होंगे। अब सिलेक्शन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन करने से पहले ये याद रखिए क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। अब यहाँ पर 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं हमने, तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है यहाँ पर। तो 2 पर्सन आउट ऑफ 20 पर्सन, क्योंकि जो हैंडशेक है वो 2 पर्सन के बीच में होगी। तो 20C2 is equal to 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 माइनस 2, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होगा 20 इंटू 19 डिवाइड बाय इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो ये 10 टाइम्स, तो ये आया 190 हैंडशेक, ठीक है। यानी कि अगर 20 पर्सन एक दूसरे को हैंडशेक करेंगे तो वो 190 हैंडशेक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल 10 का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पर, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म बाय अ सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 8 लाइंस, ठीक है। तो हमें बताना है कि 6 पैरेलल लाइन और उसको इंटरसेक्ट कर रही है 8 पैरेलल लाइंस, इनसे हम कितने पैरेललोग्राम्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर एक सेट है 6 पैरेलल लाइंस का और दूसरा सेट है 8 पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरी जो इंटरसेक्ट कर रही है 8 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें बताना है कि हम कितने पैरेललोग्राम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं इन लाइंस से। पैरेललोग्राम होता है जिनकी जो सामने की साइड से वो इक्वल हो, ठीक है। तो ये साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 लाइंस है, ठीक है। ये हमारे पास 6 लाइंस है यहाँ पर, और ये जो है ये 8 लाइंस है। अब जो ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पैरेललोग्राम बना रही है। सपोज कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है ना। फिर ये सारा भी पैरेललोग्राम है, ये लास्ट इस तरह से पैरेललोग्राम है। तो हमने बताना है कि यहाँ पर कितने पैरेललोग्राम है जो फॉर्म हुए हैं। इन 6 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे और इन 8 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो आंसर होगा इसका 6C2, क्योंकि 6 में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई 8C2, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से करेंगे हम इसे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से। तो 8 में से भी 2 लाइनें हमने सिलेक्ट करनी है, तो 8C2। ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 2, 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसल, मल्टीप्लाई 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल कैंसल। तो ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 7 जा 420 पैरेललोग्राम्स फॉर्म कर सकते हैं 6 लाइन और 8 लाइन के इंटरसेक्ट। ये थे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चन, और ये पूरा टॉपिक था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़े और ये देखिए कि ये क्वेश्चन अरेंजमेंट, सीक्वेंस या ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसमें परमुटेशन अप्लाई होगा, और अगर ये सिलेक्शन ग्रुपिंग से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है तो इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसको दी। ठीक है, तो ये था हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.